दोस्तों जय भीम। मैं हूं पंकज अम्बेडकर। भाइयों बहनों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जन जन तक पहुंचा दें। इस वीडियो का समस्त भारतीयों तक पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। भारत देश की बर्बादी निश्चित है। जब तक भारत में हिंदू धर्म रहेगा तब तक भारत का विकास नहीं हो सकता है। हमसे बाद में आज़ाद हुआ चीन हमसे कई गुना आगे पहुंच गया है। जापान ने दो दो परमाणु मार झेली फिर भी हमसे आगे है, और अमेरिका हमसे कई गुना आगे है। लेकिन भारत में हिंदू धर्म होने के कारण हमारा देश पूरी तरह से बर्बाद है। इसके कट्टरपंथी इतने जाहिल हैं, ऐसा नहीं है कि वो दूसरे देश में जाकर अन्य आतंकवादियों की तरह आतंकवाद मचा रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो अपने ही देश में आतंकवाद मचाते हैं। जिस देश का खाते हैं, पीते हैं, कपड़े पहनते हैं, जो देश उनको पालता है, उसी देश में आतंक मचाते हैं और उसी देश के खिलाफ षड्यंत्र करते हैं और वहाँ के मूल निवासियों के साथ भेदभाव करते हैं और देश में अराजकता फैलाते हैं। इसके कट्टरपंथी भारतीय संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। आए दिन संविधान का विरोध करते हैं। हाँ, जब इनके ऊपर गाज गिरती है तब ये संविधान की शरण में जरूर जाते हैं, लेकिन इनका संविधान को बिल्कुल नहीं मानते हैं। और ये इतने जाहिल हैं, ये ना महिला का सम्मान करते हैं, ना ये गाय का सम्मान करते हैं, ना ये मनुष्य का सम्मान करते हैं। ये सभी धर्मों से नफरत करते हैं। ये मुस्लिम से भी नफरत करते हैं, सिख से भी नफरत करते हैं, और ईसाई, जिस ईसाई ने भारत को शिक्षित किया, शिक्षा से जोड़ा, ये उन ईसाइयों से भी नफरत करते हैं। और अब सिखों को, ईसाइयों को, मुस्लिमों को तो छोड़ दो, वो इनके धर्म के नहीं हैं। जो इनके धर्म के हैं, जो इनके बाप को अपना बाप मान रहे हैं, इनके देवी देवताओं को पूज रहे हैं, ये उनसे भी नफरत करते हैं और आए दिन उनके साथ अत्याचार करते हैं। अंतर्जातीय विवाह करने पर उनकी हत्या तक कर देते हैं। और ये भारत में डर का माहौल कायम करना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि हमारा दबदबा बने रहे, और सत्ता इनको संरक्षण देती है। सत्ता जब कांग्रेस की थी वो भी इन मनुवादी सुअरों को संरक्षण देती थी, और बीजेपी में तो ये मनुवादी सुअर बिल्कुल ऐसे हो गए हैं कि ये आए दिन किसी को भी घेर लेते हैं। एक ठेले वाले को, फड़ वाले को, कबाड़ी वाले को या होटल वाले को, उसके साथ मारपीट कर देते हैं। और महिला सम्मान तो इनकी नज़र में कहीं तक कहीं नहीं है। कहने के लिए तो ये खुद को कहते हैं हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन ये महिलाओं का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। ये महिलाओं, इनकी कोई भी बात बिगर गाली की शुरू नहीं होती है। आप जाकर इनका प्रोफाइल देख ले। जो भी मनुवादी सुअर होगा वो कमेंट में माँ बहन की गालियाँ ही लिखेगा, और वो उसकी प्रोफाइल में गालियाँ ही होगी। वो सबको गालियाँ ही देगा। इनसे ज़्यादा जाहिल कोई भी नहीं है। और मनुवादी सुअरों, तुम भी सुन लो, अब तुम्हारी भारत में एक नहीं चलने वाली है। भारत देश के लोग तुम्हारे षड्यंत्र को समझ चुके हैं कि तुम देश को बर्बाद करने वाले हो, देश को तुम ख़त्म करने वाले हो। अब तुम्हारी बिल्कुल नहीं चलेगी। देश के लोग जागरूक हो रहे हैं, देश के लोग समझ रहे हैं, और एक दिन ऐसा आएगा जैसे तुमने देश में नफरत फैलाई है। अभी तो भारतीयों ने तुमसे नफरत करना ही शुरू नहीं की है। जिस दिन भारतीय लोग, बहुजन लोग, यहाँ के मूल निवासी लोग तुमसे नफरत करना शुरू कर देंगे तो तुम्हें सिर छिपाने की जगह नहीं मिलेगी। तुम अपने घर में भी नहीं छिप पाओगे। जितना तुमने महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया है, तुम्हारे घर की महिलाएं ही तुमको मारेगी और तुमको नीले ड्रम, पीले ड्रम, काले ड्रम में पैक करेगी। और तुम वो ये सोच रही हैं, तुम्हारी घर की महिलाएं, तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारी लिखी हुई बातें सोशल मीडिया में विदेश भी देख रहा है। तुम्हारी माँ सोच रही है कि मैंने किस जाहिल आतंकवादी को पैदा कर दिया। जहाँ से पैदा हुआ उसको इसने गाली बना दिया है, और जिससे इसने स्तनपान किया, इसने अपना पेट भरा, उसको इसने गाली बना दिया है। और तुम्हारी औरतें भी तुमसे अब चिढ़ने लग गई है, तुमसे खार खाने लग गई है, और तुम्हारी लड़कियां भी तुम्हारी हरकतों को देखती है। वो कह रही हैं कि ये बाप नहीं है, ये दरिंदा है, ये जाहिल है। इसकी नज़र में तो
माँ का सम्मान, बहन का सम्मान, बेटी का सम्मान बिल्कुल ही नहीं है। ये तो हमेशा गालियां ही देता है और ये देश के खिलाफ षड्यंत्र रच रहा है। तुम्हारी माँ बहनें, तुम्हारी बेटियां ही एक दिन तुमको अपने ही घर में तुम्हारी ऐसी तैसी फेर देगी। मेरी बात को लिख लो तुम। और आने वाले समय में जैसी तुमने महिलाओं का उत्पीड़न किया है और तुमने बहुजन समाज का उत्पीड़न किया है, देश में अराजकता फैलाई है, और तुम्हारे ऊपर जब गाज गिरेगी तुम्हारे घर से ही गिरना शुरू होगी, और वो गाज गिराने वाली तुम्हारी बेटी होगी, तुम्हारी माँ होगी और तुम्हारी बहन होगी। और इनका गौ का सम्मान भी झूठा है। ये गाय का बिल्कुल सम्मान नहीं करते हैं। यदि ये गाय का सम्मान करते तो गाय रोड में नहीं होती। गाय के नाम पे अराजकता तो फैला सकते हैं, लेकिन ये गाय को सम्मान नहीं दे सकते, गाय को नहीं पाल सकते हैं। ये गाय का हर साल रेप करते हैं और डॉक्टर को बुला के उसके पिछवाड़े में हाथ डालकर उसके साथ जघन्य अपराध करते हैं। हर साल उसका बच्चा पैदा करते हैं और उस बच्चे को भूखे प्यासे रोड में तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, और गाय जब बूढ़ी होती है उसको भी रोड में छोड़ देते हैं। मानते हो गाय को माँ? ले जाओ अपने घर में, पालो गाय को। मैंने तक 4-4 गाय पाल रखी है। मैं गाय को माँ नहीं मानता हूँ, उसके बाद भी मैंने 4 गाय पाल रखी, और तुम गाय को माँ मानने के बाद भी एक गाय को भी नहीं पाल पा रहे हो। कम से कम एक ऐसी गाय को जरूर पालो और जो दूध नहीं देती है। क्या सिर्फ गाय के नाम पे हत्या ही करोगे? अराजकता ही फैलाओगे? देश में अराजकता ही फैलाओगे? सरकार आनी जानी है, अभी ये सरकार तुम्हें संरक्षण दे रही है। कल के दिन में ऐसा ना हो कि सरकार तुमसे परेशान होके तुम सुअरों को बाड़े में बंद कर दे। देश की बर्बादी की जड़ ये मनुवादी सुअर हैं। ये ना महिला सम्मान करते हैं, ना ये गाय का सम्मान करते हैं, ना ये भारतीयों का सम्मान करते हैं, ना ये संविधान का सम्मान करते हैं। ये देश विरोधी हैं, ये राष्ट्र विरोधी हैं, और ये इतना इनने जगह जगह लूटपीट कर रखी कि ये 50-50 लाख रुपए सुपारी दे रहे हैं लोगों की हत्या करने के लिए। पप्पू यादव की हत्या करने पर इन्होंने 50 लाख रुपए सुपारी रखी है और उसके घरों के आगे से फरसे लेके बैठ रहे हैं और मुझको भी धमकियां दे रहे हैं। इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। जो भी ये फरसे लहरा रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं और महिलाओं को रेप करने की धमकी दे रहे हैं। हमारी छोटी छोटी बच्चियों का घर से निकलना मुश्किल हो रहा है इन मनुवादी जाहिलों के वजह से। ये मनुवादी जाहिल हमारी बच्चियों को रेप करने की धमकी देते हैं, तो हमारी महिलाएं, हमारी बच्चियां इनके डर के मारे घर से बाहर नहीं निकल पा रही हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।